नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। ईपीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए यानी ईपीएफ के पैसे की निकासी के लिए फॉर्म 19 भरना पड़ता है। उस फॉर्म 19 में आपको टैक्स बचाने के लिए एक और फॉर्म सबमिट करना होता है जिसका नाम है 15G। तो इस वीडियो के सेशन में हम उस 15G फॉर्म को भरना जानेंगे स्टेप बाय स्टेप उस 19 पॉइंट्स को जिसको कैसे भरेंगे सारे 19 बिंदुओं को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को देखते आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ जुड़िए और मुझे आगे खिदमत करने का मौका दीजिए। आप मुझे अपना हिस्सा बनाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने फॉर्म है 15G। इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, किसको भरना पड़ता है, क्यों भरना पड़ता है, आदि इत्यादि और फुल डिटेल्स कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी डिटेल्स एक अलग वीडियो में उपलब्ध है। आप उसको जाके देखिएगा, वो लंबा वीडियो है। ये वीडियो बस केवल आपको 15G फॉर्म के लिए ही। जब आप फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा तो उस फॉर्म को 3 पेज आपको मिलेंगे। 3 पेज में पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा और यही आपको तीसरे पेज तक जाता है, यानी 2 पार्ट्स में होते हैं। तो आपको इसमें भरना है सिर्फ पार्ट 1। ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 ही आपको भरना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें नाम आदि पैन नंबर्स इत्यादि जो है सब डेमो में दिए गए हैं, केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपको उदाहरण के लिए रूप में दिए गए। चलिए भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स पे जाते हैं और पहला पॉइंट्स क्या कहता है? पहला पॉइंट्स बताता है आपका नाम। तो आप यहाँ क्या करेंगे? बड़े अक्षरों में अपने नाम को यहाँ लिख देंगे और ध्यान रखिएगा जगह कम दिया जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे कि वहां दिखे, विजिबल हो। दूसरे नंबर पे पैन नंबर को आपको लिखना है। तीसरे में स्टेटस है, इसको जान जाइए, सभी को इंडिविजुअल ही लिखना है। चौथे नंबर में आपको लिखना है प्रीवियस ईयर 24-25। जी हाँ, 24-25 अभी चल रहा है। 24-25 आज अगर 1 अप्रैल के बाद अगर भरते हैं तो ये आपको यहाँ लिखा जाएगा 25 और 26। ठीक है, क्लियर है। पांचवे में आपको लिखना है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनआरआई के लिए फॉर्म 15G नहीं लगता है। छठा से लेके आपको 12 तक की आपके एड्रेस के डिटेल्स होते हैं, तो आपको इन सब में अपने एड्रेस के डिटेल्स सारी जगह जो जहां डिमांड किया जा रहा है उस स्तर से आप भर देंगे। ध्यान रखिएगा जगह कम दिया जाता है, आपको इसी में ही फिट कर देना है, छोटा छोटा लिख के लेकिन विजिबल हो। 13 नंबर में है, 13 नंबर में आपको ईमेल आईडी अपना डालना है। 14 नंबर में आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। 15 नंबर में ध्यान रखिएगा ये पूछ रहा है ए और बी में। ए अगर यस करते हैं तो तब बी भरना पड़ेगा, अगर नो कर देते हैं यहाँ तो बी नहीं भरना पड़ता। अब देख लेते हैं ए में पूछता क्या है। ए में पूछता है वेदर एसेसिड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स। क्या कभी आपने, इसको साधारण भाषा में समझिए कि क्या कभी आपने कोई टैक्स फाइल किया है, यानी टीडीएस फाइल किया है? यदि हाँ तो आपको यस पे या इस यहाँ की स्थिति मैंने हाँ डाला है, ना की स्थिति में तो कुछ भरना ही नहीं है, इसलिए मैंने हाँ के में डाला है। और इफ यस तो कब किया है तो उसको आपको उस ईयर को, उस असेसमेंट ईयर को आपको डालना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद आता है 16। 16 में कह रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। कितने पैसा निकालने के लिए ये डिक्लेरेशन किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा एस्टिमेटेड कह रहा है, लमसम कह रहा है। तो आपको जितना पैसा निकालना होगा एग्जैक्ट कहां से पता चलेगा? एग्जैक्ट पता चलेगा आपके पासबुक से। पासबुक डाउनलोड कीजिएगा और पासबुक जब डाउनलोड कीजिएगा तो पीएफ के फंड में कितने पैसे जमा है आपको वो करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा पीएफ में आपका भी कंट्रीब्यूशन लगता है 12% और 3.8% इंप्लॉयर के भी कंट्रीब्यूशन लगते हैं। दोनों दो अलग अलग कंट्रीब्यूशन आपको मिलते हैं, ईपीएफ में होते हैं और आपको 8 दशमलव कुछ कुछ प्रतिशत जो है वो ईपीएस में जाता है। तो ये ईपीएस में नहीं लगता, ये फॉर्म ईपीएफ में लगता है। तो जितना पैसा ईपीएफ में आपका निकालना है उस पैसे का आपको लमसम जिक्र, एग्जैक्ट नहीं जरूरत है, लमसम आपको करना है। अगर एग्जैक्ट है तो पासबुक जाके देखिए, उस तरह से कीजिए। और एग्जैक्ट भी आप कंफ्यूज हो जाइए कितना इंटरेस्ट मिला है क्या नहीं मिला है, तो आपको यहाँ क्या करना है, लमसम कर देना है। उसके बाद है 17 नंबर पॉइंट। 17 नंबर पॉइंट्स में कह रहा है आप अपने उस प्रीवियस ईयर का इनकम लिखिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो इनकम लिखिएगा इस इनकम में यह जो अमाउंट यहाँ लिखिएगा ये भी इसमें जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लाख लिखा हुआ है, 3 लाख लिखा हुआ है, इस 3 लाख में ये 1.5 लाख भी यहाँ जुड़ा हुआ है। 1.5 लाख जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1.5 लाख जो है मुझे प्रीवियस ईयर का इनकम है। ये तो आपको यहाँ इनकम लिख देना है। ध्यान यह रखना है कि अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर यहाँ होता है तो इस फॉर्म को भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 लाख इस साल के लिए है, पहले ये 2.5 लाख हुआ करता था, इसलिए इस जो ईयर में है यहाँ 3 लाख का प्रोविजन है और अभी जो बजट हुआ है उसमें अलग प्रोविजन है, 4 लाख के करीब का प्रोविजन उसमें है। टैक्स फ्री आपका 12 लाख तक हो गया है, लेकिन यहाँ चूंकि ये आपको बेसिक जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है, बेसिक लिमिट जो है वो आपको यहाँ भरना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब 18 नंबर पे, 18 नंबर में डिटेल में क्या पूछ रहा है कि क्या कभी आपने
फॉर्म 15G कहीं भरा है, तो यदि भरा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं, यहाँ नहीं भरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म आपको बैंक में पैसा बचाने के लिए आपको भरते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है, चलिए 19 नंबर में है, 19 नंबर डिटेल में कुछ देख लेते हैं। 19 नंबर डिटेल में है आपको कि डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज, किसके लिए डिक्लेरेशन किया जाता है। सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ आपको यूएन नंबर अपना लिख देना है, नेचर ऑफ इनकम, पीएफ विड्रॉल, यहाँ यह ध्यान रखिएगा 192 ये यहाँ लिखना है, और कितना पैसा निकालते हैं वो 16 नंबर पॉइंट में जो लिखा है यानी 1.5 लाख आपको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ आप साइन कर देंगे। अब आगे आते हैं डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन क्या कहता है, इस डिक्लेरेशन को भी देखते चलते हैं। अब इसको जरा ध्यान से हमको भरना होगा, अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान भटकेगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, आई या वी, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा किस डेट में ये फॉर्म आप भर रहे हैं। देख लीजिए 30/3 में ये फॉर्म भरा रहा है, यहाँ नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ फिर भरना है, ठीक है। तो जिस डेट में भर रहे हैं इसी डेट का असेसमेंट ईयर यहाँ, तो ये इसका ये जो फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट ईयर क्या बनता है आपको, 25-26, ठीक है। अब यहाँ 30/3/2025 है, तो ये आपको क्या लिखा जाएगा, 31 मार्च 2025, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, आपको खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अगर यही इसी जगह को अगर 1/4/2025 ही अगर ये होता, तो ये बदल के क्या हो जाता है, ये 26 हो जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ये डेट बदल जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2025 भरिएगा, इसका असेसमेंट ईयर अगला हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का हो जाता है, ये 25-26 हो जाएगा। अगर यहाँ ये बदल जाता है, ये आपको आगे चला जाता है, ये एक, अगर यह 1/4/2025 है, तो ये क्या हो जाएगा, 31 मार्च, ये 26 हो जाएगा, और ये बदल के क्या हो जाएगा, 2026-27, ठीक है, ये बदल जाएगा। और इसी तरह ये अभी काम करेगा, यहाँ जो डेट लिखाएगा वो यहाँ लिखाएगा, और यहाँ जो ईयर लिखाएगा वो यहाँ लिखाएगा। अभी मैंने 30 के अनुसार इसको बनाया है, इसी फाइनेंशियल ईयर के अनुसार बनाया है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च 25-26, 31 मार्च 25-26, यहाँ आपको अपने जगह का नाम लिख देना है, यहाँ डेट लिख देना है, यहाँ साइन कर देना है। इस तरीके से हम लोग अपने इस पूरे फॉर्म को हम भर देंगे और वहाँ सबमिट कर देंगे। कैसे सबमिट करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे, ये दूसरे वाले वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल उपलब्ध है, आप वहाँ जाके जरूर देख लीजिए। यहाँ जरूर जानिए कि जो इनकम है वो अभी के में 3 लाख से अगर ऊपर है आपका इनकम, तो आपको इसको फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म भरिएगा तभी पैसा कटेगा आपको, बस रिटर्न, हाँ रिटर्न फाइल कीजिएगा, जो पैसा कटा है वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि अब जो है आपको एग्जाम्शन लिमिट जो है, स्लैब जो है, टैक्स फ्री का स्लैब जो है ऊपर है, वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ फॉर्म भरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर इनकम आपका इज अबव द लिमिट है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।